राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। परमा एकादशी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम अथवा श्रेष्ठ, और इसी कारण से इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष रूप से फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी और देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। ऐसा ही वर्णन आता है कि सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत किया था और इसी व्रत के पुण्य के प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और नियमपूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य परमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक श्रद्धापूर्वक धारण करता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, तो उसे समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परमा एकादशी का व्रत। आप लोग भी परमा एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि यह व्रत 3 वर्ष में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत अधिक मास, मलमास और जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तो यह 3 वर्ष में एक बार आता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि परमा एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और एकादशी व्रत का पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, तो आपकी कामना पूर्ण हो सके, आपकी कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, तो परमा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य कर दें, क्योंकि कमेंट ही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। परमा एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जून 2026 को सुबह 12:58 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 11 जून की ही रात्रि में 10:36 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 11 जून दिन गुरुवार के दिन व्रत रखेंगे। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे वो 10 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। और जो महिलाएं व्रत रखती हैं, लड़कियां व्रत कर रही हैं, तो दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने बालों में शैम्पू कर लेना है, यानी बालों को धुल लेना है, क्योंकि बालों को एकादशी के दिन नहीं धुलते हैं। एकादशी के दिन आप सिर से स्नान तो कर सकते हैं, मतलब पानी डाल के आप बालों को
ऐसे धो सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं लगाना है। दशमी तिथि के दिन शुद्धता का ध्यान रखें और एकादशी तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव भगवान को जल देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लीजिए और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल, जल इत्यादि लेकर इस व्रत को रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं। शाम को फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करें। रात्रि में जागरण करने का प्रयास करें। अखंड दीपदान करें। अखंड दीपदान करें। विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप आज के दिन करते हैं तो अखंड लक्ष्मी का वरदान आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो यह उपाय कर सकते हैं, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी यह उपाय ज़रूर करना है। किसी भी समय, मतलब दिन में या रात में, कभी भी यह पाठ आप कर सकते हैं। बात करें एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी के दिन सूर्य उदय काल का समय है सुबह 5:21 से, और सूर्यास्त शाम को 7:19 पर। तो सुबह 11:53 से दोपहर 12:47 तक यह समय है अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:02 से सुबह 4:42 तक। अब बात करते हैं अमृतकाल की, तो अमृतकाल सुबह 5:59 से सुबह 7:30 तक रहेगा। अमृतकाल में हमें जो भी शुभ कार्य करते हैं, उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, अर्थात उसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता, क्षय नहीं होता है। तो पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा अमृतकाल में भी आप पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा के लिए यह मुहूर्त श्रेष्ठ है, और शाम की पूजा के लिए शाम को 6:45 से रात्रि 8:30 तक श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जैसे कि एकादशी है तो रात्रि जागरण करना है, तो पूरी रात्रि शुभ है। आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई सा भी पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, कोई भी आप मंत्र जप पूरी रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है और कार्यों में सिद्धि मिलती है। मतलब अगर किसी कामना से आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय है दोपहर 2:05 से दोपहर 3:50 तक। आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, यानी व्रत को कब खोलना है। तो एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में 11 जून की रात्रि में 10:36 पर द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है, और 12 जून को शाम को 7:36 पर होगा। तो परमा एकादशी व्रत हमको रखना है 11 जून को, और गुरुवार के दिन व्रत का पारण करना है, यानी कि 12 जून 2026 को शुक्रवार के दिन पारण करने का शुभ मुहूर्त है। सुबह 5:21 से सुबह 8:25 तक व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर लेना है। शुभ मुहूर्त में ही व्रत को खोलना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान रखें।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, धन्यवाद।